डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी जोन। तो हम लोग क्लास 12 का जो मैट्रिक्स चैप्टर है हम लोग वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो प्रीवियस पार्ट में जो हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन जो होता है ऑफ ए मैट्रिक्स का कैसे हम लोग ऑपरेट करते हैं, तो हमने कुछ डिस्कस किया था। 6 ऑपरेशन था, 3 अलॉन्ग द रोज, 3 अलॉन्ग द कॉलम्स, राइट। तो आई होप यू पीपल हैव रिमेंबर दैट वन। आपने इसको रिवाइज किया होगा, अच्छी तरह से ध्यान में होगा, तभी हम लोग जो है आगे क्वेश्चन बनेंगे। नाउ आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इनवर्स। हमने जो एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़ा है उसका कैसे क्या करते हैं, इन्वर्स निकालते हैं। तो जो स्टूडेंट हमारे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल पे जाकर उसका सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, सो दैट कि जो भी हम लोग वीडियो यहाँ पे अपलोड करें आप लोग को जितने जल्दी पहुँच सके और आप उसको पढ़ सकें, राइट। सो लेट अस स्टार्ट। तो हमारा टॉपिक है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। मतलब हम क्या करें, कोई भी मैट्रिक्स दिया रहेगा उसको कैसे हम लोग उसका इन्वर्टिबल मैट्रिक्स निकालते हैं। अब ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कैसे है या इन्वर्स क्या होता है, किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो इफ़ ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर सपोज ए दिया हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आई होप आप इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। तो जो जिनको ध्यान में नहीं है, याद नहीं है, वो क्या करें, आप लोग इसका जाके प्रीवियस पार्ट जो है पार्ट 1 पार्ट 2 को अच्छी तरह से रिवाइज करें। उसमें पूरा इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स एज वेल एज द टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स सब डिस्कस कर रखा हुआ है, राइट। तो नाउ हम लोग करते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है मतलब क्या है कि एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या होगा, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होगा, सेम होगा, उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ए को स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका ऑर्डर एम है। ऑर्डर एम का मतलब क्या है, 2/2 हो सकता है, 3/3 हो सकता है, मतलब रोज और कॉलम क्या होगा, इक्वल होगा। सपोज अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ द सेम ऑर्डर एम, और दूसरा एक और मैट्रिक्स है वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका भी ऑर्डर क्या है, सेम है। मतलब दोनों मैट्रिक्स है ए और बी, दोनों स्क्वायर है, साथ साथ ऑर्डर भी दोनों का सेम है, एम ऑर्डर का है। सच दैट कि ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू आई, मतलब कि दो मैट्रिक्स है ए और बी, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर भी सेम है। देन ए बी का जो वैल्यू होगा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ ए बी दैट इज इक्वल टू बी ए दैट इज इक्वल टू आई, ठीक है। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू आई। अगर दो मैट्रिक्स इस तरह से है कि या तो ए इंटू बी करो, मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स मैंने पढ़ा रखा है, या फिर बी इंटू ए करो, तो दोनों का जो वैल्यू हो क्या आएगा, आई के इक्वल होगा। आई मतलब क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई का मतलब क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, करेक्ट। तो हम क्या बोलेंगे, अगर इस तरह का आता है कि ए बी इक्वल टू आई आ गया, दैट मीन्स कि ए को हम बोलेंगे बी का इन्वर्स और बी को बोलेंगे ए का इन्वर्स। मतलब दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या होगा, इन्वर्स ऑफ ईच अदर होगा, इन्वर्स मैट्रिक्स होगा। जैसे कि सपोज ए है और बी है, ए अगर बी का भाई है तो बी भी ए का भाई होगा, करेक्ट। उसी तरह से यहाँ भी है कि अगर ए बी का दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जो है, ए बी का प्रोडक्ट अगर आई आ गया, इसका मतलब हम बोलेंगे ए इज़ द इन्वर्स ऑफ बी और बी इज़ द इन्वर्स ऑफ ए। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो ए और इसके पावर -1, इस तरह से ऐसे करते हैं। ए इन्वर्स, इसको पढ़ते क्या, ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स इज द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बी, और बी इन्वर्स है तो बी इन्वर्स, इस तरह से, करेक्ट ना। तो अब इसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हो, वही लिखा है कि इन्वर्स को कैसे डिनोट करते हैं, बी, देन बी इज कॉल्ड द इन्वर्स मैट्रिक्स ऑफ ए एंड इज नोट बाय ए इन्वर्स, ए का पावर -1, इस तरह से। तो इसको पढ़ना नहीं है, ए के पावर -1, ठीक है। हम ये बता रहे हैं कि इस तरह से लिखा जाता है, ए इन्वर्स पढ़ते हैं इसको, राइट। नाउ अब जैसे कि मैट्रिक्स ए है, लेट ए इक्वल टू क्या है, 2 1 1 1, और ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2/2। मैट्रिक्स बी भी है 1 -1 -1 2, ये दो मैट्रिक्स, इसका भी ऑर्डर 2/2 है। ना अब ये दो मैट्रिक्स है, अब हमें चेक करना है कि ये दोनों इन्वर्स है या नहीं एक दूसरे का। तो हम क्या करेंगे, ए बी का प्रोडक्ट निकालेंगे। तो ए बी मतलब पहले ए फिर बी। अब प्रोडक्ट करना है, होप सबको याद है कि पहला रोज पहला कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ, मतलब 2 जो होगा पहले 1 के साथ और 1 जो होगा -1 के साथ, और दोनों का सम वही चीज़ किया होगा। तो 2 × 1 2 -2 × 1 2, और फिर 1 × -1 क्या हो जाएगा, -1, तो 2 -1। फिर अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 × किसके साथ, -1 के साथ, तो -2, फिर 1 × +2 के साथ, तो कितना हो जाएगा, +2, तो -2 +2। उसके बाद क्या करेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट जो है 1 × 1 तो 1 हो जाएगा, फिर 1 × -1 हो जाएगा। फिर उसी तरह से क्या है, सेकेंड रो, तो क्या हो जाएगा, 1 × -1 फिर 1 × 2 +2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 - 1 1, -2 + 2 0, -1 -1 0, -1 + 2 1। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया, करेक्ट, 1 0 0 1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है कितने ऑर्डर का है, 2/2 ऑर्डर का है, 2/2 ऑर्डर का। तो हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किए कि ए बी इक्वल टू आई आ गया।
तो जैसे ही प्रोडक्ट जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल आएगा, इसका मतलब कि हम बोलेंगे कि 10 बी इज़ द इन्वर्स ऑफ ए। बी जो हो गया क्या है, ए का इन्वर्स है, और बी इक्वल टू ए इस तरह से लिखेंगे, या फिर ए इक्वल टू बी इस तरह से, राइट। तो दोनों को हम बोल सकते हैं कि ए जो है बी का इन्वर्स और बी जो है ए का इन्वर्स लिखेंगे, राइट। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नाउ अब यहाँ पे क्या है नोट में, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट पोसेस इन्वर्स मैट्रिक्स, मतलब इन्वर्स मैट्रिक्स किसका पॉसिबल है, तो ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का, मतलब जिसका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होगा, सेम होगा। अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा तो उसका क्या है, पॉसिबल नहीं होगा इन्वर्स निकालना, करेक्ट। तो याद रखना है। नाउ अगर यहाँ पे क्या बी इज द इन्वर्स ऑफ ए, देन ए इज ऑल्सो द इन्वर्स ऑफ बी। अगर एक मैट्रिक्स जो है दूसरे का इन्वर्स है, सपोज ए जो बी का इन्वर्स होगा, तो इसका मतलब बी भी ए का इन्वर्स होगा, ये ध्यान रखना है। नाउ उसके बाद है इफ़ A and B are invertible matrices of the same order, then AB inverse equal to B inverse A inverse। मतलब अगर सपोज मैट्रिक्स है वो क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर का है, तो अगर सपोज AB का इन्वर्स पूछा जाएगा, मतलब A और B तो अलग अलग था ही, हम क्या किए AB का प्रोडक्ट निकाल लिए, मतलब AB निकाल लिए। अब AB प्रोडक्ट का अगर इन्वर्स निकाला जाए तो AB इन्वर्स जो होगा दैट इज इक्वल टू, पहले इसको लिखो B को पहले, तो B इन्वर्स और फिर फर्स्ट वाले को ए इन्वर्स, ये इसके इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो ए बी इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको ध्यान रखना है, ओके। ए बी इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स, करेक्ट। नाउ अब हम लोग मूव करेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट ए इक्वल टू 1 3 2 7। अब यहाँ पे क्या है कि आपको बोला गया है कि एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज़ करना है और इसका इन्वर्स निकालना है। और एलिमेंट्री ऑपरेशन जो है मैंने प्रीवियस पार्ट में डिस्कस किया हुआ है, तो जिनको याद नहीं है वो क्या करें, प्रीवियस पार्ट को जाके एक बार रिव्यू करें। नाउ अब यहाँ पे क्या है, हमें इसका इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने का क्या प्रोसेस है कि हमें एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका सपोज ए है, तो इन्वर्स कैसे निकलता है, ए बी इक्वल टू आई, मतलब यहाँ पे कोई मैट्रिक्स ए है और यहाँ पे बी रहेगा, दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वल करना होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए इक्वल टू इन्वर्स निकालने के लिए ए इक्वल टू आई ए लिखो पहले, ठीक है। मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, तो हम मैट्रिक्स ए इक्वल टू आई इंटू ए लिखेंगे, क्योंकि आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अब मैट्रिक्स ए के साथ करेंगे तो किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते वही मैट्रिक्स रह जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ए इक्वल टू आई ए लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया कि ए इक्वल टू आई ए लिख लो, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब यही प्रोसेस होता है निकालने का। अगर वो प्रोसेस यूज़ करोगे तो ये थोड़ा ज़्यादा टिपिकल हो जाता है, ज़्यादा लंबा चला जाएगा, ठीक है, और ज़्यादा वेरिएबल्स जो इन्वॉल्व हो जाता है। तो इस प्रोसेस को यूज़ नहीं करते हम लोग, इसको भी पढ़ेंगे इस प्रोसेस से निकालना, लेकिन वो जो है आगे आएगा, डिटर्मिनेंट जो हम लोग स्टार्ट करेंगे तो उसमें आएगा। तो इसलिए अभी जो है इस नहीं यूज़ करेंगे हम लोग। क्या है यहाँ पे बोला है एलिमेंट्री ऑपरेशन से, तो एलिमेंट्री से यूज़ कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, ए इक्वल टू आई ए लिख लेना है। अब मैट्रिक्स ए जो है LHS में मैट्रिक्स ए लिख दो जो कि दिया हुआ है 1 3 2 7। अब क्या करो, आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 और ए को ए लिखो। यहाँ पे ए का वैल्यू नहीं पुट करना है, यहाँ पे जो है मैट्रिक्स नहीं पुट करना, सिर्फ ए ही लिखो, राइट। एक साइड LHS में क्या करो, मैट्रिक्स पुट करो, आई के जगह पे आई पुट करो। अब ए को क्या करो, ए ही लिखो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब क्या करो, हमारा क्या टारगेट होता है कि जो LHS वाला जो मैट्रिक्स है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। इसको क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कन्वर्ट करना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब है इसका सिर्फ डायगोनल एलिमेंट 1 होगा, बाकी सब 0, कुछ इस तरह से बनाना होगा, ठीक है। मतलब ऐसे समझो कि जो इधर वाला पार्ट है इसको इधर बना देना है, ठीक है। इस तरह का फॉर्मेशन जो है इधर बनाना है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़ा है कि हमने कोई भी रो को इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई भी कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं आपस में, या फिर क्या कर सकते हैं, रो को कॉलम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, किसी भी रो में कितना से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये एलिमेंट्री ऑपरेशन है। तो हम क्या करें, अप्लाइंग R2। अब देखो R1 में देखो तो इसका पहला एलिमेंट क्या है, 1 है, तो इसको नहीं कुछ हम लोग करेंगे, वो उसको रहने देंगे 1 ही। क्यों, क्योंकि हमें आइडेंटिटी बनाना है तो 1 0 और 0 1 इसी का फॉर्मेट लाना है, तो ऑलरेडी 1 है, तो इसको हम लोग क्यों कुछ करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे। तो हम क्या कह रहे हैं, R2 इक्वल टू लिख रहे हैं R2 माइनस 2 R1, मतलब R2 के जगह पे जो सेकेंड रो है उसमें क्या करेंगे, R2 माइनस 2 R1, मतलब R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके और R2 में सब्ट्रैक्ट करना है उसको। तो ये पहला रो तो कुछ नहीं होगा, तो 1 3 जाएगा। अब यहाँ पे 2 है तो R2 क्या है, 2 कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो 2 माइनस 2 R1, तो R1 कितना है, 1 है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू 1 2, तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0, मतलब ये 0 आ जाएगा, करेक्ट, ये 0 आ गया। फिर यहाँ पे सेकेंड कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना, 7, तो 7 माइनस R2 माइनस 2 R1 है, तो 7 माइनस 2 इंटू R1, तो R1 कितना 3 है, तो 3 2 जा 6, तो 7 माइनस 6 कितना 1, तो ये 1 आ जाएगा, करेक्ट। तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो LHS जिसकी अप्लाई किए हैं उसी तरह से RHS में भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चेक करें,
फर्स्ट रो तो वही रहेगा, फर्स्ट रो में तो कुछ नहीं करना है तो फर्स्ट रो वही रह जाएगा। सेकेंड रो में कितना है, 0 और 1 है, तो हम पहले 0 का देखते हैं। तो सेकेंड रो में क्या लिखे, R2 माइनस 2R1। तो यहाँ पे R2 देखो, तो R2 हमारे पास कितना है 0, तो 0 माइनस 2 टाइम्स R1, तो 2 इंटू 1, R1 तो 1 है, तो कितना जाएगा -2, तो इस तरह से -2 हो गया, करेक्ट। अब उसी तरह से क्या है, सेकेंड जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, अब इसका लिखना है, ये कैसे लिखाएगा, तो R2 माइनस 2R1 है, तो R2 कितना है 1 माइनस 2 इंटू R1, R1 कितना है 0, तो 0, तो 1 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 1, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, -2 1 आ गया। ना अब यहाँ पे देखो LHS को देखते चलना है कि यहाँ पे देखो ऑब्जर्व करो, तो ये जो पार्ट है यहाँ पे 1 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, ये करेक्ट है। मतलब अब सिर्फ इसको क्या करना है, 0 बनाना है। ये 0 कैसे बनेगा, तो हम अब क्या कर रहे हैं, अप्लाइंग, आप क्या लिखेंगे, R1 माइनस, सोचो यहाँ पे 3 है, अब इसको 0 बनाना है, इसका मतलब कि सेकेंड रो में इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा। तो यही सब चीज़ जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसको मल्टीप्लाई कितना से करें और क्या ऐड करें कि सब्ट्रैक्ट करें, जो है 0 बनाना है तो 0 या 1 बनाना है तो 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब R1 के जगह पे R1 माइनस 3 R2 कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या R1 को रिप्लेस करना है, तो R1 के जगह पे क्या R1 माइनस 3 R2, तो पहले R1, तो R1 पहले कितना है, तो 1, तो 1 माइनस 3 इंटू R2, R2 का करस्पॉन्डिंग कितना है 0, तो 1 माइनस 3 इंटू 0 0, तो 1 माइनस 0 कितना 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। नाउ सेकेंड एलिमेंट देखें इसका, ये कैसे लिखेंगे, तो R1, तो R1 कितना है 3 माइनस 3 इंटू R2, तो R2 कितना है 1, तो 1, तो 3 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0, तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो 0 आ गया, करेक्ट। और इसमें जो है, इसमें तो कोई कुछ नहीं करना है, तो 0 1 का 0 1। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, RHS में भी क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो फिर R1 माइनस 3 R2, तो फर्स्ट रो में चेंज लाना है, तो फर्स्ट रो कितना है, यहाँ पे देखो जब भी इस तरह से लिखते हैं तो प्रीवियस से यूज़ करते हैं ना कि इसको यूज़ करना है, इसको तो लिखना ही है अभी। तो ये R1 मतलब क्या 1 माइनस 3 इंटू R2, R2 कितना -2, कुछ इस तरह से। R1 के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, 3 R2 पुट करेंगे, तो R1 का जगह पे जो है वहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा, R1 जो है 1 माइनस 3 इंटू R2, तो -2, तो 1 माइनस माइनस प्लस 3 टू 6 दैट इज इक्वल टू 7, तो ये 7 आ जाएगा। उसी तरह से हम लोग करस्पॉन्डिंग इसका देखें, ये एलिमेंट कैसे लिखाएगा, तो R1, तो R1 0 है, यहाँ पे 0 है, तो 0 माइनस 3 इंटू R2, R2 कितना है 1 है करस्पॉन्डिंग, तो 1, तो 0 माइनस 3 कितना -3 आ जाएगा, तो ये -3। अब सेकेंड रो में तो कुछ नहीं करना है, तो ये -2 1 ऐसे रह जाएगा। अब यहाँ पे LHS में देखो 1 0 0 1 आ गया, मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया ना, तो जैसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा ये, वैसे ही हमको स्टॉप कर जाना है। अब ऐसे देखो RHS में कि ये मैट्रिक्स ए है, उसका ये मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हुआ है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई मिला, मतलब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर आई दे रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है, मतलब यही मेरा इन्वर्स हो गया मैट्रिक्स ए का, क्योंकि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर आई दिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, इसका मतलब क्या है दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है। इसका मतलब कि ए इन्वर्स कितना आ जाएगा 7 -3 -2 1। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर है। तो इस तरह से क्या है, एलिमेंट्री ऑपरेशन जो इंपॉर्टेंट है आप लोग क्या करना है, रिवाइज करना है और ढेर सारे क्वेश्चन इस पर करना है। रोज़ को या कॉलम्स को किसी भी तरह से क्या करना होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स चेंज करना है किसी भी तरह से ऑपरेट करके। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 है, इसको डिस्कस करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, वही है फाइंड द इन्वर्स ऑफ, ये अब 3/3 ऑर्डर, 3/3 ऑर्डर का क्या करना है, हमें इन्वर्स निकालना है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करके क्या है इन्वर्स निकालना है। तो क्या करना है, मैट्रिक्स ए मान लेते हैं इसको, तो ए इक्वल टू आई ए लिखो, जब भी रहेगा एलिमेंट्री से तो यही लिखो, ए इक्वल टू आई ए, करेक्ट। अब क्या करो, मैट्रिक्स ए लिख लिया पूरा, LHS वाला में मैट्रिक्स के लिख लेना है ए, और RHS में आई के जगह पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब ये जो ए है इसको ए लिखना है, इसको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ए इक्वल टू आई ए हो जाएगा। अब क्या करना है, हमें LHS वाला जो मैट्रिक्स है ये, इसको आइडेंटिटी बनाना है, मतलब कुछ आइडेंटिटी का मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही होता है ना, डायगोनल एलिमेंट 1 1 बनाना, बाकी सबको 0, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब क्या करो, यहाँ पे 2 है, तो 2 को इसको 1 बनाना है, तो 1 कैसे बनेगा, तो क्या कर रहे हैं, रो 1 में 2 से डिवाइड कर दो, तो ये 1 बन जाएगा सिंपल। तो हमने क्या किया, R1 को रिप्लेस करना है क्या 1/2 R1 से, मतलब R1 को 2 से डिवाइड करो बस। तो इसमें क्या करो, 2 से डिवाइड करोगे 1, 0/2 0, -1/2 -1/2। अब बाकी रोज तो ऐसे लिखा जाएगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं है, तो ऐसे लिखा गया। उसी तरह से यही ऑपरेशन दोनों देखो, इसमें भी अप्लाई होगा, इसमें भी अप्लाई करना है। तो इसमें डिवाइड करोगे में
फर्स्ट रो में अप्लाई करोगे तो 1/2 0/2 0 0/2 0 इस तरह से, और बाकी जो ये ऐसे ही रह जाएगा। करेक्ट, इसमें किसी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और ए जो मैट्रिक्स है ये रह जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, मेरा टारगेट क्या होना चाहिए कि जो ये एलिमेंट सब है ये 0 बन जाए। डायगोनल एलिमेंट देखो 1 1 आ गया 2, अब इसको भी 1 बनाना है और बाकी सबको 0 बनाना है। तो हम क्या करें, इसको पहले 0 बनाते हैं 5 को। देखो ट्राई करो क्या इस तरह से, जब भी आए तो इस तरह से प्रोसीड करते हैं हम लोग कि ये तो अब क्या करें, R2 को रिप्लेस करें R2 माइनस 5R1, R2 माइनस 5R1, ये R2 की जगह पे लिखेंगे। R2 की जगह पे क्या है, R2 माइनस 5R1। तो ये तो R1 में कोई चेंज नहीं, तो ऐसे लिखा जाएगा। अब R2 में क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट लेना है, मतलब 5 माइनस 5R1। तो R1 की जगह पे 1 है तो 5 इंटू 1 5, तो 5 माइनस 5 कितना 0। तो हमने क्या किसको 0 कर दिया। अब इसमें इसका एलिमेंट क्या लिखा गया इसका करस्पॉन्डिंग, तो 1 माइनस 0 इंटू 5, तो 1 ही रह जाएगा, तो ये 1 है गया, करेक्ट है। उसी तरह से इसको करोगे तो 0 माइनस 5 इंटू माइनस 1/2, तो ये माइनस माइनस प्लस 5/2, तो यह जाएगा 5/2, ठीक है। और R3 में तो कोई चेंज नहीं, तो ऐसे ही रह जाएगा। उसी तरह से यही जो है R2 माइनस 5R1 इसमें अप्लाई करेंगे इसके लिए। तो यहाँ पे देखो ये इसके लिए क्या आएगा, ये 0 के लिए तो 0 माइनस 5 इंटू 1/2, तो माइनस 5/2। उसी तरह से इसका अप्लाई करेंगे तो 1, इसका अप्लाई करेंगे तो 0। तो आई होप इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर मैट्रिक्स ए को ए ही लिखेंगे, इसमें कुछ मैट्रिक्स को पुट नहीं करना वैल्यू, उसको रिप्रेजेंटेशन ए ही लिखना है। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो, मेरा ये 0 0 बन गया, 1 0 0 बन गया। अब क्या करना होता है, इसको 0 बनाना होता है, ठीक है। देखो प्रोसेस कैसे चलना है, इस तरह से ऐसे 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 ऐसे, मोस्टली ऐसे चला जाता है 0 बनाने का। तो अब मुझे इसको 0 बनाना है, तो ये 0 कैसे बनेगा, ये 0 कैसे बनेगा। तो यहाँ पे क्या करें कि हम लोग R3 को अप्लाई कर दिए, R3 माइनस R2, मतलब R3 को रिप्लेस करें R3 माइनस R2 से, बस R3 में से R2 को सब्ट्रैक्ट करो। तो फर्स्ट रो सेकेंड रो में तो कुछ नहीं करना है, तो वो एज इट इज़ रहेगा। थर्ड रो का बात करें तो हम क्या किए, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट कर दिए, करेक्ट है। फिर 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिए, 0 है। फिर 3 में से 5/2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 3 माइनस 5/2, तो 3 2 6, 6 में से 5 क्या 1, तो 1/2, तो ये जाएगा कितना 1/2। वही चीज़ हम लोग क्या करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे। तो R3 में से R2, तो 0 में से देखो पहला रो तो ऐसे लिखा जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकेंड रो में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसमें कोई इंटरचेंज नहीं, R3 में चेंज करना है। अब यहाँ पे क्या है, R3 माइनस R2, मतलब 0 में से माइनस 5/2 तो प्लस 5/2, 0 में से -1 और 1 में से जाएगा 0 तो 1, करेक्ट। अब यहाँ पे ये आ गया मुझे। अब क्या कर रहा है, देखो ये 1 बन गया, ये 0 बन गया, 0 बन गया, 0 बन गया, ये 1 है, अच्छा बात है। अब इसको 1 बनाना है, तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, R3 में क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, R3 में क्या करो 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करो, तो पहला रोज़ सेकेंड रोज़ में तो कुछ चेंजेस नहीं चाहिए, तो उसको हम लोग ने क्या किया, एज इट इज़ लिख दिया, ये एज इट इज़। इसमें जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 और 1/2 इंटू 2 करोगे तो कितना 1 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1। तो दैट मीन्स वी विल गेट समथिंग लाइक दिस 0 0 1। अब वही रूल जो है हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट रो सेकेंड रो तो एज इट इज़ रहेगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5/2 इंटू 1 कितना 5/2 इंटू 2 ना, तो ये आ जाएगा 5, और इसमें करोगे -2, इसमें करोगे तो 2। तो यू कैन सी इट इज़ रिटेन हियर, इस तरह से आ जाएगा। नाउ अब यहाँ पे देखो ये भी 1 आ गया। अब मुझे इसको दोनों को 0 बनाना है, इस दोनों को 0 बनाना, तो 0 कैसे बनेगा, तो हम क्या कर रहे हैं, R1 के जगह पे R1 प्लस 1/2 R3 कर रहे हैं। R1 जो है यहाँ पे देखो -1/2 है, यहाँ पे 1 है, तो अगर इसमें 1 में 1/2 मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में इसको ऐड कर देंगे फर्स्ट रो में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इधर 0 है तो 0 के साथ ऐड करना में वही नंबर आ जाएगा। और साथ साथ R3 को भी R2 को भी कर रहे हैं, क्योंकि R2 कितना 5/2 है, तो इसको क्या करेंगे थर्ड रो में -5/2 मल्टीप्लाई करके और उसको क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो वही लिखा गया R1 के जगह पे R1 प्लस 1/2 R3, और R2 को रिप्लेस करना R2 माइनस 5/2 R3, ठीक है, R3 कर देना है। यहाँ पे R3 मिसिंग है तो यहाँ पे R3 लिख लेना, जस्ट लाइक यहाँ पे जैसे R3 है। तो ये तो फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट रो को देखो फर्स्ट रो को R1 प्लस 1/2 R3 करना है। तो अब देखो पहला एलिमेंट के लिए, इसके लिए क्या होगा, तो 1 प्लस, अब इसका R3 करस्पॉन्डिंग कितना है 0, तो 0 के साथ 0, 1/2 इंटू 0 करोगे तो 0, तो कितना आ जाएगा, ये 1 आएगा, तो 1 आ जाएगा। फिर उसी तरह से 0 का 0 के साथ तो 0 ही रहेगा। अब यहाँ पे थर्ड देखना है, तो थर्ड में देखो प्लस 1/2 R3 है, तो फर्स्ट रो का -1/2 प्लस 1/2 इंटू R3 कितना 1, तो -1/2 प्लस 1/2 कट के फिर कितना 0, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, इससे 0 आ जाएगा।
उसी तरह से अब सेकेंड रो का देखते हैं। तो सेकेंड रो में क्या है, R2 माइनस 5/2 R1 है। तो सेकेंड रो कितना है, 0। तो इसको 0 के साथ करोगे, 0 माइनस 5/2 इंटू R3। तो R3 कितना हो जाएगा, 0 है तो 0, तो 0 माइनस 0 0, तो ये 0 किया गया है। उसी तरह से इसका करोगे तो इसका 0 आएगा, और इसका करोगे तो R2 हम लोग किसका कर रहे हैं, सेकेंड रो का कर रहे हैं ना, तो ये 1 आएगा। और इसका करेंगे तो मतलब मुझे इसके जगह पर रिप्लेस करना है, तो R2 5/2 माइनस 5/2 इंटू R3। तो R3 कितना है, 1, इसका 1 था तो 1, तो 5 माइनस 5/2 0 आ जाएगा। तो यू विल गेट यहाँ पे 0 आ जाएगा, और नीचे वाला तो 0 0 1 है। वही ऑपरेशन क्या करेंगे, यही वाला इसको हमको इधर अप्लाई कर देना है, तो इस तरह से मिल जाएगा। तो LHS में ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये पूरा जो है हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, दैट मीन्स कि इधर क्या होगा, आपस में इन्वर्स। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि ये जो है इन्वर्स है किसका, A का। तो इसीलिए A इन्वर्स क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस 1 1 माइनस 15 6 माइनस 5 5 माइनस 2 2। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इन्वर्स लिखते हैं, करेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, एलिमेंट्री ऑपरेशन से हम लोग इन्वर्स मैट्रिक्स निकालते हैं। तो आई होप इस तरह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप लोग क्या करना है कि लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, इसको प्रैक्टिस चाहिए, इसमें स्टेप जानने से कुछ नहीं होगा, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं बनेगा। तो इस तरह से क्या करना है, क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कीजिए। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।